हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो आज के स्टूडियो में हम सिक्योरिटी सुपरवाइजर से पूछे जाने वाले कुछ और प्रश्नों को जानने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी पूरी तरह परफेक्ट हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सिक्योरिटी सुपरवाइजर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 है, और इसमें हम फर्स्ट एड से जुड़े सारे सवालों को लेने वाले हैं। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर से फर्स्ट एड से जुड़े भी सारे सवाल किए जाते हैं। तो बेसिकली कौन से सवाल किए जाते हैं और उसका आंसर कैसे करना है, साथ में कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन किया जाता है कि वो फर्स्ट एड ही क्या होता है भाई, फर्स्ट एड क्या होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फर्स्ट एड होता है क्या है। तो मान लीजिए आपके प्रीमाइसेस में बंकू भैया काम करते हैं, बंकू भैया के हाथ में चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है। अब आपको ज़रूरत यह है कि आप बंकू भैया को नज़दीकी हॉस्पिटल या फिर जो वहाँ पर डिस्पेंसरी है वहाँ पर लेकर जाए। लेकिन अब यहाँ से जाने में कुछ समय तो लगेगा, मान लीजिए 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है। तो 15 से 20 मिनट के समय तक तो ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो बंकू भैया टाइम हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जाए। तो उसके लिए आप रुमाल बांध सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, चाय पत्ती पीस कर उस पर रख सकते हैं, इससे ब्लीडिंग रुक जाती है। तो बंकू भैया को हॉस्पिटल ले जाने से पहले, डिस्पेंसरी ले जाने से पहले उनकी ब्लीडिंग रोकने के लिए आपने जो जतन किए, आपने जो उपाय किए, जैसे रुमाल बांधा, हल्दी लगाया, चाय पत्ती पीस कर रख दिया इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है। तो किसी व्यक्ति को, ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ले जाने से पहले उसके घाव या उसकी चोट या उसको रिलीफ देने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो फर्स्ट एड में एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर से सीपीआर से संबंधित ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यही ज़्यादातर बेसिकली यही पूछा जाता है। तो हम सीपीआर ही आज सिर्फ देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न आता है कि भाई सीपीआर क्या है, पहले ये तो बताओ। तो सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। ठीक है, इसका मतलब है मृत हृदय को पुनर्जीवित करना। ठीक है। दूसरा प्रश्न, अच्छा बताइए कि सीपीआर हम लोग किसको दे सकते हैं, कैसे आप तय करेंगे कि सीपीआर इस व्यक्ति को देना है। तो दो तरीके हैं फ्रेंड्स, ये दो चीजें हमको दिखनी चाहिए, तभी हम व्यक्ति को सीपीआर दे सकते हैं। सबसे पहला हमको उसका पल्स चेक करना है और दूसरा उसका ब्रीदिंग चेक करना है। अगर किसी व्यक्ति में पल्स नहीं चल रहे हैं, ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम सीपीआर दे सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई कैसे आप तय करेंगे कि पल्स नहीं चल रही है, ब्रीदिंग नहीं चल रही है। तो सबसे आसान तरीका आपने देखा होगा, जो डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर आपके यहाँ पर हाथ में पकड़कर चेक करता है। ये क्या है, आपकी पल्स चेक करता है। आप भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई वजह रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपना हाथ इस तरह से लीजिए और यहाँ पे दबा के रखिए हल्का सा, आपको यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होगी। ठीक है, अगर आपको वाइब्रेशन महसूस हो रही है मतलब आपकी पल्स चल रही है। आप चेक कर लीजिए, आप जिंदा है, आपकी पल्स चल रही है, आपको ये समझ आएगा। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो ये काम कीजिए, 2 फिंगर ऐसे लीजिए और यहाँ पर पुश कीजिए, ऐसे आपको यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होगी। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप पल्स चेक कर सकते हैं। अच्छा, ब्रीदिंग कैसे चेक कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए सब सामान्य जो तरीका है, क्या कहिए, अपने कान को पेशेंट के नाक के ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो आपको वो ब्रीदिंग लेता हुआ सुनाई देगा। जैसे अब मैंने ब्रीदिंग लिया, आपको सुनाई दिया, ठीक है, तो मैंने जोर से लिया। लेकिन नॉर्मल भी अगर कान ले जाएंगे पेशेंट के नाक के ऊपर तो आपको नॉर्मल जो ब्रीदिंग हो रही है वो भी सुनाई देगी। ठीक है, और एक चीज़ आप देखेंगे तो उसके सीने में अप एंड डाउन आपको महसूस होगा। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि किसी की पल्स चल रही है, उसकी ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं। ये 2 तरीके हैं जो एक व्यक्ति को मालूम होने चाहिए। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है क्लिनिकल डेथ के बारे में आता है। क्लिनिकल डेथ क्या होता है भाई? डेथ मतलब होता है मौत के प्रकार। तो 2 प्रकार हैं, क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। पहले देखते हैं क्लिनिकल डेथ क्या होता है। तो क्लिनिकल डेथ का मतलब है आपका हृदय काम करना बंद कर देना। मतलब आपके हृदय ने काम करना बंद कर दिया। हृदय काम क्या है? ब्लड को पंप करना। मतलब हृदय का मर जाना ऐसी अवस्था है जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। और ये जो डेथ होती है
ये 0 से 5 मिनट के भीतर हो जाती है। मान लीजिए आपको कार्डियक अरेस्ट आया, बिजली का धक्का है, किसी भी कारण से आपकी पल्स और ब्रीदिंग बंद हो गई, ठीक है, तो शुरुआत के जो 5 मिनट है जिसमें आपका हृदय मरना शुरू हो जाता है, ऐसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। आइए देखते हैं बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है। तो बायोलॉजिकल डेथ मतलब ऐसी अवस्था है जहां पर आपका ब्रेन, आपके सेल्स, ब्रेन का मतलब दिमाग, सेल्स का मतलब आपकी कोशिकाएं और अदर वाइटल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, ये सब मरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। तो क्लिनिकल डेथ में आपका हृदय केवल मरता है, ठीक है, लेकिन जैसे आपका हृदय मर जाता है, जो अदर वाइटल ऑर्गन क्या करते हैं, अब जब ब्लड किसी को सप्लाई हो ही नहीं रहा है तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले आपकी सेल्स, फिर ब्रेन और उसके बाद अदर वाइटल ऑर्गन जब मरना शुरू हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति को बचा सकते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति को बचाना पॉसिबल नहीं होता है, फिर बहुत कम चांस होता है बचने का उसका, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत जल्दी सीपीआर मिल जाए तो व्यक्ति बच सकता है। यहां पर अगर उसको सीपीआर मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसको बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। आसानी मतलब क्या, मुश्किल ही होने वाली है, काफ़ी उसमें ताकत लगती है सीपीआर देने में, ठीक है। तो 0 से 5 मिनट का वक्त होता है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट या फिर बिजली का धक्का या किसी भी कारण से उसकी पल्स या फिर उसकी ब्रीदिंग दोनों बंद हो जाए तो 5 मिनट होता है उस व्यक्ति के पास, जिंदा उसको आप कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आप सीपीआर उसको दे दीजिए, ठीक है। लेकिन जब वो 6 से 11 मिनट के स्टेज में पहुंच जाएगा, मतलब बायोलॉजिकल कंडीशन में पहुंच जाएगा, तो फिर उसको जिंदा करना मतलब फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोवाइड सीपीआर। अब सीपीआर कैसे देना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सीपीआर देना बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको पहले मतलब उसमें प्रैक्टिकली बताया हुआ है चीज़ों को, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं और बेसिक कुछ डिटेल्स भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को सीपीआर देना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखा कि उसकी पल्स और ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पल्स का साइन नहीं है, ब्रीदिंग का साइन नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को हम सीपीआर दे सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप चल रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपने गिरा हुआ पाया, ठीक है। सबसे पहले जो आप काम करेंगे, सीनरी चेक करेंगे, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है उसको चेक करेंगे। तो सराउंडिंग उसका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए वो बिजली के धक्के से गिर पड़ा है, ठीक है, तो देखिए तार और तो अगल बगल नहीं उसके है, नहीं तो मान लीजिए आप उसको जीवन दान देने गए और आपका ही जीवन दान हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब फर्स्ट सेफ्टी अपनी रखिए। सिक्योरिटी का फर्स्ट नियम यही है कि आप अपनी सेफ्टी देखिए। अगर आप सेफ नहीं है तो मदद करने के लिए मत जाइए, ठीक है। दूर से ही आप एम्बुलेंस वगैरह बुला दीजिए, हो सका तो उस व्यक्ति की जान बच जाए, ठीक है। तो मान लीजिए चलिए आप सेफ हो गए, ठीक है, सीनरी वगैरह सब सेफ है। सबसे पहले 2 आप काम करेंगे। एक काम है ओरल रिस्पॉन्स, दूसरा है फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है। ओरल रिस्पॉन्स में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ओरल रिस्पॉन्स में हम पेशेंट को बिना टच किए, बिना उसको छुए, उससे उसका हाल पूछते हैं। जैसे सर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़, हेलो सर क्या हुआ आपको, सर आप कैसे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ठीक है। उसको बिना टच किए हम लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आया, ओरल रिस्पॉन्स मतलब हमने जब पूछताछ की उससे, अगर कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दे रहा है वो, ठीक है, तब हम लोग फिजिकल रिस्पॉन्स करते हैं। फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, उसके कंधों को पकड़ कर हम हिलाते हैं जेंटली, ठीक है, उसको स्लैप करते हैं। हेलो सर आप कैसे, आवाज़ मेरी सुन पा रहे हैं, क्या हुआ सर आपको, हेलो सर आवाज़ मेरी सुन पा रहे, ऐसे करते हैं। और फिर उसको पिंच भी कर सकते हैं, मतलब चिमटा काट सकते हैं, ऐसे चिमटा काट लीजिए। अगर इसमें भी कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं कर रहा है, आपने ओरल रिस्पॉन्स की जानकारी लेनी चाहिए, नहीं मिला, फिजिकल रिस्पॉन्स चाहा, वो भी नहीं मिला, अब आप कीजिए कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प मतलब आपको एम्बुलेंस बुलानी है, ठीक है, आपको एम्बुलेंस बुलानी है। तो एम्बुलेंस का नंबर है 108 1256 जो है ये
टॉप लाइन का नंबर है, लेकिन अभी मोदी जी ने बनाया है 112, जैसे अमेरिका में 911 है, मतलब 911 पर आप कॉल कीजिए, आपको हर तरह की सर्विस मिल जाएगी। तो अभी भी इंडिया में 112 लॉन्च हो गया, जिस पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। उस पर पुलिस भी आएगी, एम्बुलेंस भी आएगी, फायर ब्रिगेड भी आएगी, सब कुछ इस पर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो कॉल फॉर हेल्प जब आप करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है वो है लोकेशन। उसको पिन पॉइंट लोकेशन बताइए, ये नहीं कि उसको आप पूरा अपना एरिया घुमाएंगे। तो ऐसे में तो व्यक्ति बस वक्त ही कम है, 5 मिनट का वक्त ही होता है उसके पास। ठीक है, तो जब वो मर जाएगा अगर उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट समय पर नहीं मिला। तो सबसे पहला आप काम कीजिए, लोकेशन बताइए, वो भी पिन पॉइंट लोकेशन, बाकी आपके पास जो मदद है बहुत जल्दी पहुंच जाए। दूसरा जो आप काम करेंगे वो है कंडीशन ऑफ पेशेंट। अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है उस बारे में आपका ब्यौरा पूरा देंगे। जैसे वो मेल है, फीमेल है, यंग व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, बच्चा है, नौजवान है। ठीक है, अभी इसकी स्थिति कैसी चल रही है, वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं, पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, पूरा ब्यौरा ले लीजिए, और ये पूरा ब्यौरा फ़ोन पर एम्बुलेंस में को आपने जो कॉल किया वहाँ पर प्रॉपरली उनको बताइए। तो फर्स्ट काम लोकेशन बताया, दूसरा पेशेंट का डिस्क्रिप्शन बताया कि अभी उसकी स्थिति कैसी है, और थर्ड जो है वो टाइप ऑफ इमरजेंसी। टाइप ऑफ इमरजेंसी उसको बता दीजिए। ठीक है, लोकेशन, कंडीशन और टाइप ऑफ इमरजेंसी, ये 3 चीज़ें आपको कॉल करके बतानी है। कहाँ का बताएंगे, 108 अभी भी चल रहा है, 112 पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब आपका काम शुरू हो जाता है। अब आपको CPR देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो CPR कैसे देंगे, तो घुटनों के बैल बैठ जाए, पेशेंट को एकदम सीधा रख दे, जमीन पर लेटाए। अगर कोई बेड पे या फिर सोफे वगैरह पे फिलहाल है तो उसको जमीन पर लेटा दे, क्योंकि जब अगर आप बेड पर पुश करेंगे तो उतना अच्छा पुश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बेड भी दबता है, सोफा भी दबता है। तो जमीन पर उसको फ्लैट जा दे, शर्ट के कुछ बटन वगैरह उसके खोल दें। ठीक है, अगर पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़रा पोंछ दें, ताकि जो CPR दे तो आपका हाथ सरके नहीं। ठीक है, फैन वगैरह अगर कहीं वेंटिलेशन हो पाता है तो उसको भी करें, खुले स्थान पर ज़्यादा दे तो आगे हवा वगैरह उसको ज़्यादा मिल पाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने हाथ घुटनों के बल बैठ जाएं। घुटने में बैठ जाने के बाद अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें। ठीक है, इंटरलॉक करने के बाद उसके सीने के इस जगह पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे खड्डा महसूस होगा, तो इसको स्टर्नम पॉइंट के पास हाथ को इस तरह रखे इंटरलॉक करके, और 60 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में आपको 2 बार पुश करना है। ठीक है, कितना पुश करेंगे, तो अगर बच्चा होता है, ठीक है, तो 2 उंगली से ½ इंच करते हैं। ठीक है, बच्चे से मतलब है नवजात शिशु, तो 2 उंगली से उसका सीना पुश करते हैं। ठीक है, अगर मतलब 5 से 6 साल 8-10 साल का बच्चा है तो एक हाथ से 1 इंच से 1.5 इंच तक पुश करते हैं। अगर एडल्ट है तो 2.5 इंच से 3 इंच तक पुश करते हैं। ठीक है, इतना आपको दबाना है। अब बोलेंगे सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना इंच दब रहा है, नापा थोड़ी ना हम लोग ने। तो फ्रेंड्स चिंता की कोई बात नहीं, इसके लिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये तो मैं आपको ओरल जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना आप पुश कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आपको 60 सेकेंड में, मतलब 1 मिनट में 100 से 120 बार पुश करना है। इतना कंप्रेशन आपको देना है। पुश मतलब कंप्रेशन इसको आप देना है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि इतना कंप्रेशन देने के बाद उसकी ब्रीदिंग चालू हो जाए। अगर नहीं चालू हुई तब क्या करेंगे, तब क्या कीजिए, सेकंड स्टेप आता है फ्रेंड, उसकी गर्दन को इस तरह से पकड़िए और उसके मुंह में कुछ फंसा वगैरह है तो उसको साफ कर दीजिए। कुछ लोग का मावा गोवा गुटखा सब खाते हैं, जुबा केसरी। ठीक है, तो इस तरह से उसका मुंह खोलिए और अगर मुंह में कुछ फंसा है तो उसको क्लियर कीजिए और फिर आप चालू कीजिए CPR। अब सेकेंड बार जब करेंगे तो 30 कंप्रेशन और 2
माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आपको देना है, ठीक है। 30 कंप्रेशन मतलब 30 बार आपको पुश करना और फिर उसके बाद जोर से, इतना जोर से उसको ब्रीदिंग देना है कि उसका सीना फूल जाए, ठीक है। तो ये जो सिलसिला है 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग का, आपको तब तक देना है जब तक आपने हेल्प बुलाई है ना वो आ ना जाए या फिर व्यक्ति रिस्पॉन्ड करना शुरू नहीं कर दे, ठीक है। तब तक आपको ये साइकिल चलाते रहना, ठीक है। तो ये आप कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये आपका हो गया सीपीआर से जुड़ा सब सवाल और ये जवाब। आपको डिटेल में जानना है तो सीपीआर का मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको ये तो नॉलेज ये देख लिया, प्रैक्टिकल एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है सीपीआर कैसे दें, उसको आप देख लीजिएगा। ये है वो वीडियो, तो आपको पूरी नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। और आप किसी की देख रेख में सीपीआर वगैरह पहले सीख लीजिए, तब देने की कोशिश कीजिएगा, वरना फिर आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, जान लीजिए, सर्टिफिकेशन वगैरह ले लीजिए, उसके बाद किसी को सीपीआर देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो सवाल है आपको एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर से पूछे जा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं तब भी तैयारी करें क्योंकि आपको सुपरवाइजर बनना है। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।